नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं अपने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि होने वाला है ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल, ठीक है। न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंडर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के अंडर हमारे पास ये आते हैं न्यूटन कोट्स फॉर्मूले। न्यूटन कोट्स फॉर्मूले, ठीक है। चलो जी, उसके अंदर तीन हमारे टॉपिक्स आएंगे, जो कि पहला है ट्रेपेजॉइडल रूल, दूसरा आएगा सिम्पसन 1/3 रूल, उसके अगला आएगा सिम्पसन 3/8 रूल, ठीक है। आराम से तसल्ली से करेंगे, आराम, ठीक है। आपको समझ भी आए पूरा अच्छे से, ठीक है। कोशिश पूरी यही रहेगी, 101% हमेशा गारंटी लेकर जाते हैं आप लोग। उम्मीद है भरोसा भी कायम रखते हैं हम, ठीक है। चलो, ट्रेपेजॉइडल रूल, इसमें क्या कुछ हमें आना चाहिए। सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि अगले दो भी आएंगे वो भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन जरूर दिखने वाला है इन टॉपिक्स में से, ठीक है। चलो जी, और ये भी नहीं कि छोटा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। चलो, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, जो कि इसी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के, ठीक है। ये जो अगले मैंने टॉपिक्स बताए, सिम्पसन 1/3 और सिम्पसन 3/8, ये अगली वीडियो में, उसके अगले में 3 वीडियोस में टोटल हम ये तीनों टॉपिक्स कवर कर चुके होंगे, ठीक है। तो आराम आराम से हमारी इस जर्नी में चलना है आपने। ट्रेपेजॉइडल रूल में सबसे पहले हमें क्या कुछ पता होना चाहिए, क्या क्या इसमें हमने लगाना है, क्या क्या हमें आना चाहिए, क्या क्या क्वेश्चन में जरूरी है, ठीक है। चलो, सबसे पहली बात, हमें डिफरेंस लेना आना चाहिए। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, डिफरेंस लेना तो आपने कभी सिखाया ही नहीं, हम सिखाएंगे भी नहीं, ठीक है। चलो, अगला 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 हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला एकदम पूरा याद होना चाहिए। कैसे याद करना है वो भी एक तरीका मैं बता दूंगा, कैसे याद करना है, ठीक है। चलो जी, उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि कैलकुलेटर यूज कैसे करना है। कैलकुलेटर यूज कैसे करना है, हमारे इस टॉपिक में एक बड़े ही मजेदार साथी हमारे साथ रहने वाले हैं, जो कि है कैलकुलेटर साहब, ठीक है। कैलकुलेटर भी कोई ऐसा वैसा नहीं है, बहुत बढ़िया सा कैलकुलेटर हम लाए आपके लिए। देखो, ये देखो, इसको हम बोलते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर। अगर आपको यहां से कोशिश करते हैं आपको एक बार इसको क्लियर दिखाने की, ये देखिए, ऐसा कैलकुलेटर हम यूज करने वाले हैं, जो कि एग्जाम में हमारा बहुत ज्यादा साथ देने वाला है। इसको चलाना आपको भी सिखाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन हम इसी से करवाएंगे, हम खुद बहुत ही कम काम यहां पे करने वाले हैं। चलो जी, ट्रेपेजॉइडल रूल में सबसे पहला काम हमने क्या करना है, देखो, हमने क्वेश्चन में देखना है, कि क्या हमारे पास टेबल्स गिवन है। हमें क्वेश्चन में क्या देखना है, क्या हमारे पास टेबल्स गिवन है। अगर टेबल इन द सेंस आपने अगर मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी किया हो, मीन मीडियन मोड, तो उसमें हम कुछ एक्स लेते थे, कुछ वाई लेते थे, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी वगैरह एक्स माइनस एक्स, जो कुछ मेन मुद्दा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, हम ये वाला जो हिस्सा लेते थे, हम ये वाले टेबल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमें क्वेश्चन में देखना है कि क्या ये टेबल गिवन है। अगर गिवन है तो तरीका कुछ और होगा, अगर नहीं गिवन है तो हमें पहले टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम ट्रेपेजॉइडल रूल लगाएंगे। कैसे कैसे करना है सब बताएंगे, तसल्ली से आराम से समझते चलो, ठीक है। चलो, हमें पता चल गया कि टेबल लिखना है। मान लो हमें टेबल गिवन है, ठीक है। हमें एक्स की वैल्यूज दी है, हमें वाई की वैल्यूज दी है। उसके बाद हम यहां से एच पता लगाएंगे। अब एच क्या है भाई साहब, एच होता है हमारे पास क्लास विड्थ। अगर मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी वाले टर्म्स में ही बात करें तो एच क्या है, क्लास विड्थ। अब क्लास विड्थ, कुछ बच्चों को इसमें भी दिक्कत होगी, क्लास विड्थ क्या होता है भाई साहब। आपने क्या करना है, जो भी आपके पास, मान लो यहाँ पे दिया है 2, 4, 6, 8, 10, कोई भी दो ले लो, 2 और 4 ले लो, ठीक है। 4 - 2 इक्वल हो गया 2, ठीक है। अगर ये नीचे वाले ले लो 6 - 4, 7 वाले ले लो, ठीक है। 6 - 4 2 हो गया, नीचे वाले ले लो 8 - 6 2। आप देखोगे सबका डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो मतलब कि क्लास विड्थ क्या है, 2 है, ठीक है। बात समझ में, एच की वैल्यू यहां से ये लेनी होती है, ठीक है, क्लास विड्थ, ठीक है। उसके बाद हमने डायरेक्ट वैल्यू कहां लगानी है, फॉर्मूले में लगानी है। फॉर्मूला हमारे पास होने वाला है यहाँ पे। अब फॉर्मूले में ध्यान दो, फॉर्मूले में थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो। फॉर्मूला क्या होने वाला है, y इक्वल्स टू, सबसे पहले हम पकड़ेंगे हमारा ये क्लास विड्थ वाला h, ठीक है। हम लेंगे h डिवाइडेड बाय 2, हमने लिया h डिवाइडेड बाय 2। फिर एक बड़ा सा ब्रैकेट शुरू करना है, उसके अंदर एक छोटा सा ब्रैकेट शुरू करना है। चलो जी, अब हम लेने वाले हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे y की भी कुछ वैल्यूज होंगी, ठीक है, y की भी वैल्यूज होंगी। हमने एक शुरुआत वाला y ले लिया, हमने एक एंडिंग वाला y ले लिया। थोड़ा सा हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं यहाँ पे, देखो, हमने एक शुरुआत वाला y ले लिया, हमने एक एंडिंग वाला y ले लिया। अब शुरुआत वाले y को अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं क्या ले सकता हूं, कुछ बच्चे बोलेंगे y1,
और कुछ जो महान कोडर्स होंगे वो बोलेंगे भाई साहब लो y0, ठीक है, y0 y0, ठीक है। महान कोडर्स इन द सेंस यहाँ पे जब अगर कोडिंग आपको कुछ बच्चों को थोड़ी थोड़ी नॉलेज हो तो अगर मैं ये एक मेरे पास एरे है तो इसकी मैं अगर प्लेस पूछूं कौन सी है पहले इसकी तो क्या बोलूंगा 0, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 1 से स्टार्ट नहीं होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। तो इन्हीं इन्हीं कोडर्स की हम थोड़ी इज्जत करते हुए हम ये वाला कॉन्सेप्ट लेने वाले हैं वाई नॉट, ठीक है। वाई वन से शुरू नहीं करेंगे, वाई नॉट से शुरू करेंगे, ठीक है। चलो जी, पहला पहला कौन सा लेने वाले हैं, वाई नॉट। तो यहाँ पे एक वाई नॉट ले लिया। सबसे लास्ट वाला कौन सा होगा, सबसे लास्ट वाला कौन सा होगा, एरे जितना मर्जी बड़ा हो जाए लास्ट नंबर एन होगा, ठीक है। सपोज करते हैं हम एन है, ठीक है। अगर लास्ट एन है तो इससे पहले वाला कौन सा होगा, n-1 होगा, ये भी हमें पता है, ठीक है। इसके बीच में हमें नहीं पता कितने हैं, अगर जब तक हमें दिया नहीं गया है, ठीक है, ये कॉमन सेंस है। अब देखो सबसे लास्ट वाला लिया हमने yn, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। अब भाई साहब हमने ये ले लिया, हमने ये ले लिया। अब बीच वाले बेचारे ना नाराज हो गए कि हमने क्यों नहीं लिया, ठीक है, बीच वाले बेचारे नाराज हो गए हमें क्यों नहीं लिया। तो उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए, देखो जब कोई नाराज हो जाता है तो उसको एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ते हैं उसको मनाने के लिए, ठीक है। अगर कोई नाराज हो गया उसको मनाने के लिए एफर्ट्स क्या है, ज्यादा लगाने पड़ेंगे। तो इसके आगे क्या था, एक तरह से वन था। तो अब हमने एफर्ट्स ज्यादा लगाने हैं, तो भाई साहब एफर्ट्स हमने डबल कर दिए, एफर्ट्स हमने डबल कर दिए। और ये जितने भी बीच में थे, जितने भी बीच में थे सभी को हमने ऐड कर दिया। जैसे y1 प्लस y2 जितने भी होंगे प्लस प्लस y कहां तक जाएंगे, n-1 तक। बहुत बढ़िया, ये है हमारे पास ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला। इजी, आसान। देखो दोबारा समझो, हमने क्या किया, h अपॉन में 2। h हमारे पास क्या है, जो कि हमारा डिफरेंस होगा। हमने x वाला कॉलम देखना है, x वाला कॉलम देखना है, x वाला ये वाला ये वाला ये वाला, y वाला नहीं देखना है। y वाला तो किसी किसी में हम खुद भी कैलकुलेट कर रहे होंगे, ठीक है, वो हम समझाएंगे आपको तसल्ली से। अभी समझो, x वाला कॉलम देखा, हमने देखा डिफरेंस कितने का है, हमने डिफरेंस ले लिया h से, ठीक है, h अपॉन में 2 कर दिया। बहुत बढ़िया, यहां तक सिंपल। फिर हमने क्या किया, पहले ब्रैकेट में हमने y वाले कॉलम में से देखा पहली टर्म और आखिरी टर्म, ठीक है, y वाले कॉलम में से पहली टर्म और आखिरी टर्म दोनों का ऐड कर दिया। बहुत बढ़िया। अब बाकी सारे नाराज हो गए, उनको मनाना है, एफर्ट ज्यादा लगेंगे, तो एफर्ट ज्यादा लगाने के लिए हमने यहाँ पे डबल कर दिया और बाकी सबको यहाँ पे अगले ब्रैकेट में ऐड कर दिया। समझ में आ गई बात। और फिर ब्रैकेट बंद, ये हमारा पूरा बन गया ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, स्टार बना लो, हाईलाइट करो, एक पूरा आपके पास छपा होना चाहिए, दूर से दिख जाना चाहिए कि भाई साहब ये लिखा है हमने ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये जो y है इसकी कई बार आपको वैल्यूज भी गिवन हो सकती हैं, तो उस हिसाब से आपने यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास गिवन है इवेल्युएट, क्वेश्चन में अगर गिवन है इवेल्युएट, यहाँ पे कुछ मेरे पास दिया है dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx, ठीक है, सॉरी dx हो गया ना, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और यहाँ पे कुछ लिमिट दी है 0 से 1, तो मेरे पास ये होगा इस बार y, ठीक है, मतलब कि 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिमिट dx, ये होगा y मेरे पास, ठीक है। बात समझ आ गई। तो इस ये इक्वल टू फिर ये वाला फॉर्मूला, सिर्फ समझाने का तरीका, सिर्फ दिखाने का तरीका, सिर्फ लिखने का तरीका, और कुछ नहीं, ठीक है। फॉर्मूला ये सेम ही रहेगा, बस लेफ्ट हैंड साइड बता रहा हूँ कि अलग अलग आपने जो क्वेश्चन के हिसाब से जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी उस हिसाब से आपने एग्जामिनर को लिखकर दिखानी है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब ज्यादा हम थ्योरी पर नहीं जाते हैं, क्वेश्चन लेते हैं फटाफट से, फिर अलग अलग वैरायटी आपको समझाते जाएंगे। एक बात अच्छे से जान लो कि अलग अलग क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो अगर कोई बच्चा महान हो जो पहला क्वेश्चन करके ये समझे कि भाई साहब मुझे आ गया करना और वीडियो को मार दे बंद, तो उस भाई साहब का होने वाला है नुकसान, और उस नुकसान का जिम्मेदार वो खुद होगा, ठीक है। चलो, एक वार्निंग देनी पहले जरूरी होती है। पहला क्वेश्चन ले, चलो जी, सबसे पहले पहला क्वेश्चन लिखते हैं फटाफट से। देखो जी, यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हमें गिवन है इवैल्यूएट यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल, ठीक है। आपके पास टेबल गिवन है, टेबल गिवन है। देखो सबसे पहले सबसे आसान वाला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं ताकि आपको शुरुआत जो हो आपकी इजी से शुरू हो, ठीक है। चलो, x गिवन है 1 2 3 4 5 6 7, और y की कुछ बड़ी बड़ी गंदी गंदी वैल्यूज हमें गिवन है, यहाँ पे ऐसे ही गिवन होंगी, और जब हमने निकालनी भी होंगी तब भी हमारे पास ऐसी वैल्यूज आने वाली है। कैसे आएगी वो भी बताएंगे धीरे धीरे, ठीक है। चलो, यहाँ पे हमने पास सबसे पहले मैंने क्या बोला था, h निकालना है, क्योंकि टेबल हमारे पास गिवन है, ठीक है। h निकालना है, h कैसे निकालेंगे, कहां से देखेंगे, x से कि y से, x से या y से, बहुत बढ़िया, x से देखेंगे। चलो, x में देखा हमने 1 2, ठीक है, कोई भी दो पकड़ो, 2 और 1 पकड़ लिए, 2 - 1 = 1। चलो, 1 आ रहा है, एक बार दोबारा चेक कर ले नीचे जाके, 4 - 3, 4 - 3, आजकल 1 हो रहा है ये भी, ठीक है। अगला अगला कोई और चेक कर लेते, 7 - 6, 7 - 6 ये हो जाएगा 7, यहां से ये 7 और 6, मतलब ये 5 और एक 6, ये एक बच गया मेरे पास, ठीक है। तो ये भी एक आ गया, ठीक है, ये भी मेरे पास एक आ गया, मतलब ये सारे के सारे डिफरेंस यहाँ पे क्या आ रहे हैं,
1 आ रहे हैं, ठीक है, मतलब कि h मेरे पास कितना हो गया, 1 हो गया। बहुत बढ़िया, हमने आसानी से h यहाँ पे निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है, हमने लेना है y का सबसे पहला टर्म, इसको हम बोलते हैं y नॉट, ठीक है, और सबसे आखिरी टर्म इसको हम क्या बोलेंगे, देखो कौन सा ये सॉरी 0 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारे पास y 6, ठीक है, ये हो गया हमारे पास y 6। अब एक और चीज समझो यहाँ पे, एक और चीज समझो यहाँ पे, थोड़ी सी थ्योरी और, थोड़ी सी थ्योरी और। जैसे जैसे नए नए क्वेश्चन में जाते रहेंगे वैसे आपको नई नई चीजें आपको पता लगती रहेंगी, तो इसलिए मैंने बोला था कोई भी स्किप नहीं करना वीडियो, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारे पास कितने इंटरवल्स बन रहे हैं, कितने इंटरवल्स बन रहे हैं, इंटरवल्स कितने हमारे पास इंटरवल्स बन रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहां से लेके यहां तक एक इंटरवल, यहां से लेके यहां तक दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। यहां पे कितने इंटरवल्स बन रहे हैं, आप बोलोगे 6 इंटरवल्स बन रहे हैं, आप बोलोगे 6 इंटरवल्स बन रहे हैं। और मुझे एक बात बताओ, अगर ये मेरे पास y नॉट है तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, बहुत बढ़िया, x नॉट। इसको क्या बोल सकता हूं, x1, x2, x3, x4, x5 और x6, ठीक है। अगर ये y नॉट है तो ये y1, ये y2, ये y3, ये y4, ये y5 और ये y6, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलो फटाफट से फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला हमें पता है कि क्या था, इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे जो चीज आएगी ना वो अभी आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। अभी राइट हैंड साइड पे फोकस मारो, h अपॉन में 2, ठीक है। मैंने क्या कहा था, बड़ा ब्रैकेट शुरू करो, उसके अंदर छोटा ब्रैकेट शुरू करो। सबसे पहले सबसे पहली टर्म जो कि है y नॉट, y नॉट की वैल्यू क्या है 2.105, प्लस का सबसे आखिरी टर्म y वाली 9.467, 9.467, ठीक है, ब्रैकेट करो बंद। अब बीच वाली नाराज हो गई, वो बोलता है भाई साहब मेरे पास ज्यादा एफर्ट लगाओ, ठीक है। चलो जी, हमने उसको डबल कर दिया, डबल करके हमने ये सारी टर्म्स बीच में लिख दी। कौन कौन से टर्म्स है देखो, अभी एक बार लिख के बता रहा हूं, बाद में आप खुद से लिखेंगे, ठीक है। 808 3.614 प्लस 4.604 प्लस 5.857 प्लस 7.451, ठीक है। चलो जी, ये सब आ गया, ब्रैकेट करो बंद। ये हमारे पास बन गया फॉर्मूला ऑफ ट्रेपेजॉइडल रूल, ठीक है। चलो इस सब को जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे h की वैल्यू भर दे, h की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 1 है जी। चलो जी, h की वैल्यू हमने भर दी। अब कैलकुलेटर यूज कैसे करना है, अब समझो। ये सारा का सारा आपने कैलकुलेटर के हिसाब से कैलकुलेट करके छाप देना है। अब यूज कैसे करना है वो देखो। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सारी टर्म्स कैलकुलेटर से प्लस प्लस करनी है। ये सारी टर्म्स जो जो 2 के आगे वाली है, देखो ये वाले ब्रैकेट वाली, ठीक है, ये वाले ब्रैकेट वाली, ये सारी टर्म्स आपने कैलकुलेटर में प्लस प्लस करनी है। जो भी आंसर आएगा, देखो सारी टर्म्स प्लस प्लस कर दी। उसके बाद ये नीचे आपके पास ना यहाँ पे आंसर करके गिवन होता है, यहाँ पे आंसर, तो इक्वल टू करके जब आपका आंसर आ जाएगा तो आंसर को दबा के आपने मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, ठीक है। देखो मान लो इस सब का अगर मेरे पास, मैं देखूं यहाँ पे अगर गिवन है तो मेरे पास जी नहीं, मैं भी आलसी हूं आपकी तरह। यहाँ पे देखो इन सब की मान लो कोई वैल्यू आ गई, ठीक है, इक्वल टू करके आपने ये सारी वैल्यू निकाल दी, इनको प्लस करके जो वैल्यू आएगी इक्वल टू करने के बाद, उसके बाद आपने कैलकुलेटर में क्लिक करना है आंसर, ठीक है। आंसर पे आपने क्लिक किया, ठीक है, ऊपर लिखा आ जाएगा आंसर, ठीक है, जहां पे आउटपुट वाली विंडो है, यहाँ पे बटन है सारे, ठीक है, यहाँ पे आंसर लिखा जाए। फिर आपने करना है मल्टीप्लाई बाय 2, फिर करना है इक्वल्स टू, जो आपके पास आंसर आ जाएगा, फिर आपने दबाना है आंसर, ठीक है। आंसर के बाद आपने प्लस करना है इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को प्लस करने के बाद फिर दबाओ इक्वल्स टू, इक्वल्स टू के बाद जो वैल्यू आएगी उसको आंसर, फिर आंसर दबा के उसको डिवाइड कर देना 2 से। क्या भाई साहब आंसर आंसर करी जा रहे हो, हमें अच्छे से समझो। देखो देखो मेरी बात सुनो, हमने क्या किया, हमने क्या किया, देखो एक मैं आपको करके दिखा देता हूं। यहाँ पे 2.808 प्लस किया हमने 3.614 प्लस किया हमने यहाँ पे 4.604, उसके बाद हमने प्लस किया 5.857 उसके बाद प्लस किया हमने 7.451, ठीक है। देखो थोड़ा सा करीब आते हैं आपके, यहाँ पे हमने देखो ये सारे प्लस कर लिए। ये फोकस मारो भाई साहब, फोकस मारो यहाँ पे, ठीक है। चलो जी, ये प्लस किए हमने, इसके बाद दबाया यहाँ पे इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखो ये आंसर गिवन है, यहाँ पे हमने आंसर दबाया, आंसर को हमने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, ठीक है, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। चलो जी बहुत बढ़िया, हमने दबाया इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू आ गया। ये हमारे पास 48.66 कुछ करके आ रहा है। उसके बाद हमने आंसर में दोबारा प्लस करना है जो हमारे पास ऊपर वैल्यूज गिवन, देखो 2.105 प्लस में 9.467, ठीक है, ये प्लस कर दी, इक्वल्स टू दबाओ, बहुत बढ़िया। फिर आंसर में हमने देखो 1/2 बाहर है ना, डिवाइड कर देना है 2 से, ठीक है, डिवाइड कर दिया यहाँ पे
2 से, फिर इक्वल टू किया, हमारे पास जो आंसर आ रहा है देखो 30.12, आंसर क्या है हमारे पास 30.12। ऐसे सॉल्व करना है इसको, हमने बड़ी अच्छे तरीके से आपको समझाया है, ठीक है। 30.12 समझ में आ गई बात। ये सारा ऐड किया, ठीक है, आंसर में इंटू में 2 किया, फिर प्लस में ये दोनों किए, फिर डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, सारा का सारा कैलकुलेट करके उसने आपको आंसर दे दिया। ज्यादा इसमें टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और फटाफट से आपका आंसर भी वहां पे आ जाएगा, ठीक है। चलो जी 30.12 है। अब यहां पर क्या लिखना है भाई साहब, हमें वो बताओ, हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ये तो हम खुद भी निकाल लेते, ठीक है, जैसे जैसे 5-6 मिनट लगा के ये हम खुद भी निकाल लेते हैं। हमें ये बताओ, चलो अब ये बताते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। हमें देखो ये टॉपिक इसके अंडर आ रहा है, टॉपिक इसके अंडर आ रहा है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को शो कैसे करते हैं भाई साहब, आप बोलोगे कुछ कुछ लिमिट्स लगाकर करते हैं, ठीक है, कुछ कुछ लिमिट्स लगाकर करते हैं। अगर ध्यान दो यहां पर, तो लिमिट मेरी किस पर लग रही है, y पर, लिमिट मेरी किस पर लग रही है, y पर, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, y dx, क्योंकि इंटीग्रेशन में dx जरूरी है। अब लिमिट क्या आएगी, मेन मुद्दा ये है, लिमिट देखो, लिमिट लिमिट क्या होती है, जहां से हम शुरू करते हैं और जहां पे हम खत्म करते हैं, ठीक है, एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट, ठीक है, शुरू से मतलब छोटी, बिल्कुल सबसे छोटी वैल्यू से लेकर सबसे बड़ी वैल्यू तक, ठीक है। अब देखो यहां पर y0 से लेकर y6, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, y0, ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, y0। तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखो यहां पर आ जाएगा आपके पास ये x वाला 1, ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, अब बोलोगे y6, तो y6 से कॉरेस्पॉन्डिंग x कितना है 7, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 7। कंफ्यूज हो गए, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बड़ी अच्छे तरीके से समझाऊंगा वहां पे, अभी सिर्फ इसको समझ लो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, हमने टेबल सारा का सारा खुद से बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन में हमारे पास कुछ ऐसे ऐसे टर्म्स गिवन होंगे, ठीक है, यहाँ पर इसको यहाँ पे लिख लो, y इंटीग्रेशन में 1 से 7, ठीक है, यहाँ पे dx इक्वल टू 30.12, ठीक है, इतनी चीज क्लियर है, थोड़ा सा धीरज रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलो जी। इवेल्युएट यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल, आपके पास ये गिवन है और n इक्वल टू 10 दे दिया। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, तो मैंने क्या बोला था, अगर सबसे पहले टेबल देखना है, टेबल गिवन है कि नहीं, यहाँ पे हमारे पास टेबल तो नहीं गिवन, लेकिन उन्होंने हमारे पास ये दे दिया। अब इसको लेकर हमने पूरा का पूरा टेबल बनाना है, वो कैसे बनाना है अब समझो। अब कुछ नया सीखने वाले हैं आप, सारा ध्यान इधर फोकस मार लो फटाफट से। यहाँ पे देखो n इक्वल्स टू 10 का मतलब सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे n इक्वल्स टू 10। अगर आपने ध्यान से मेरी बात सुनी हो पिछले क्वेश्चन में, तो वहां पर मैंने कुछ आपको इंटरवल्स बताए थे, वहां पर मैंने आपको इंटरवल्स बताए थे, ठीक है, ये वही है। n इक्वल टू 10 मतलब हमारे पास 10 इंटरवल्स होने वाले हैं। देखो ये कुछ कुछ ना क्वेश्चन हिंट देगा हमें कि ये भाई साहब हिंट्स हैं, आप इनके हिसाब से आप टेबल बना लो, ठीक है, कुछ कुछ वो हिंट्स हमें पहले से देगा। अब यहाँ पे इसने हिंट क्या दे दिया भाई साहब, 10 है इंटरवल्स, ठीक है, ये उसने हमें बता दिया, ठीक है। अब अगली चीज उसने क्या क्या दी है यहाँ पे, देखो लोअर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, उसने क्या बता दिया हमें, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अगर पिछले क्वेश्चन में ध्यान से दोबारा सुना हो, तो हमने क्या बोला था, ये नीचे वाली वैल्यू कहां से लेते हैं, जो सबसे छोटी वैल्यू होती है, ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू हमने y की देखी थी, उससे कॉरेस्पॉन्डिंग हमने फिर x देखा, वो कॉरेस्पॉन्डिंग x कौन सा था, x0, कॉरेस्पॉन्डिंग x कौन सा था, x0। तो मतलब कि लोअर लिमिट क्या होती है हमारे पास, x0 होती है जी भाई साहब, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और अपर लिमिट क्या होती है, अपर लिमिट क्या होती है, जो x की लास्ट वैल्यू होगी, मतलब कि x n बोल सकते हैं अभी के लिए, ठीक है, n बी द लास्ट नंबर, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो जी ये सारा हमें क्लियर हो गया। अब बात आती है y की, बात आती है y की। अच्छा y से भी पहले पूरा x का कॉलम बना ले, एक बारी x का कॉलम बनाए। चलो यहां पे हम लिखते हैं x, ठीक है, हमें पता है शुरू कहां से होगा, शुरू कहां से होगा, उसने बोला जी 0 से शुरू होगा, और उसने बोला अंत कहां पे होगा, 1 पे होगा, उसने बोला अंत कहां पे होगा, 1 पे होगा। अब बीच में क्या वैल्यूज आनी चाहिए, बीच में क्या वैल्यूज आनी चाहिए, मैंने आपको बोला था कि बीच में जितने भी वैल्यूज आएंगे सबका डिफरेंस सेम होगा, तभी तो वहां से आपके पास h निकलेगा, ठीक है, तभी वहां से h निकलेगा। ये वहां नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना, सॉरी 1 लिख दिया मैंने, वहां से हमारे पास h निकलेगा, ठीक है। अब h क्या हमें कहीं गिवन है, क्या हमें h गिवन है कहीं, जी बिल्कुल नहीं गिवन, तो h निकालना पड़ेगा। h निकालेंगे कैसे, आप देखो उसने हमें दिया है कि 10 इंटरवल्स होने चाहिए भाई साहब, जिसमें से सबसे पहली वैल्यू 0 है, सबसे आखिरी वैल्यू 1 है, ठीक है, और सबका डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आप एक वैसे तो लॉजिक,
आराम से लॉजिक बना सकते हो कि 0.1 का डिफरेंस होगा, लेकिन फिर भी जिन बच्चों को कंफ्यूजन है उनके लिए ये डायरेक्ट एच का फॉर्मूला होगा यहाँ पर बी माइनस का ए, या फिर इसको आराम से अगर लिख लो तो अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, अब अपर लिमिट क्या है यहाँ पे देखो 1 माइनस लोअर लिमिट क्या है 0 डिवाइडेड बाय एन कितना है 10, तो ये हो गया 1/10, ये हो गया 0.1, मतलब कि h कितना रहने वाला है आपका 0.1, h कितना रहने वाला है आपका 0.1। ऐसे आप h की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हो। और एक बात यहाँ पे अगर वो n इक्वल टू 10 की जगह आपको देता सब इंटरवल्स इक्वल टू 10, तो तब भी एक ही बात होती है। ठीक है, ये शब्द देखकर घबरा मत जाना, इसका भी मतलब यही है कि n इक्वल टू 10 है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो जी, अब हमें पता लग गया कि h क्या है 0.1 है, तो सब में 0.1 ऐड करते चलो और वैल्यूज निकालते चलो। 0 में 0.1 ऐड किया, ये हो गया 0.1, अगला 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, ठीक है, अगला 0.8, 0.9 और आखिरी आ गया 10। यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब आप बोलोगे भाई साहब 11 नंबर हो गए, 11 नंबर हो गए, आपने तो बोला था 10 होंगे। मैंने क्या बोला था 10 इंटरवल्स होंगे, मैंने क्या बोला था 10 इंटरवल्स होंगे, 10 नंबर नहीं होंगे, 10 इंटरवल्स होंगे। दो को मिला के एक इंटरवल बनता। देखो यहां से लेकर यहां तक एक इंटरवल, यहां से लेकर यहां तक एक, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब पता चल गया, अब पता चल गया, कंफ्यूजन दूर, बहुत बढ़िया। अब बात आती है हमने y निकालना है जी, y कैसे निकाले। अब y निकलेगा, देखो सबसे पहले क्या निकालना है y नॉट। ठीक है, y नॉट कैसे निकलेगा, यहां पे आएगा y नॉट, तो y नॉट निकालने के लिए हमने देखना है कि x नॉट की वैल्यू क्या है। x नॉट की वैल्यू हमें पता है 0 है, तो 0 एक बार यहां पे डाल दो। कोफिशिएंट क्या है, देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे x नॉट की वैल्यू डाल दो तो आपके पास y नॉट निकल जाएगा। जैसे कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स नॉट की वैल्यू क्या है 0 है, तो 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/1, यहाँ पे वैल्यू आ गई आपके पास 1। ठीक है, अब निकालना है y1। ठीक है, y1 कैसे निकालेंगे, आप देखो भाई साहब हमें x1 क्या गिवन है, x1 हमारे पास क्या है 0.1, यहाँ पे 0.1 डाल दो। 1/1 प्लस 0.1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, देखो 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.01 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/1.01। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो क्या है आपके पास आएगा यहाँ पर 0.99। ठीक है जी, तो यहां पर आ गया आपके पास 0.99। अब पता चल गया y कैसे निकालना है। अब y2 कैसे निकालोगे, y2 कैसे निकालोगे, आप देखोगे x2 क्या है, x2 हमें गिवन है 0.2, यहां पर डालो 0.2। ठीक है, 1/1 प्लस 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 0.96। समझ में आ गया, सारे कर लोगे, सारी वैल्यूज लिख दो यहाँ पे 0.96। उसके बाद y3, ठीक है, y4, y5, y6, y7, y8, y9 और y10। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा 0.96 के बाद 0.917, 0.862, 0.8, अगला है 0.735, 0.67, 0.61, 0.55 और 0.5। इतनी बात क्लियर है। ये आपके पास x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9 और x10 हो गया। ये सारे आपके पास y0 से लेके y10 तक वैल्यूज हो गई। ये सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे भर देना। ठीक है, टेबल के फॉर्म में मैंने समझाने के लिए आपको थोड़ी सी साइड में लिख दी है। इतनी बात क्लियर है, क्या इतनी बात क्लियर है। हमें x निकालना आ गया, हमें y निकालना आ गया। y कुछ नहीं है, देखो y की वैल्यू निकलेंगी जो भी आपने, जैसे x नॉट निकालना है तो उसमें सॉरी, अगर y नॉट निकालना है तो x नॉट वाली वैल्यू देखो, और क्वेश्चन में जो आपके पास गिवन है वहां पे x की जगह वो x नॉट की वैल्यू डाल दो। अगर y7 निकालना है तो x7 देखो जाके क्या है, x7 में जो वैल्यू होगी वो क्वेश्चन में जाके यहाँ पे x में डाल दो, और फिर वहां से आपके पास y7 निकल आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। सिर्फ कोफिशिएंट देखना है, देखो कोफिशिएंट क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिर्फ उसी में वैल्यूज डालते रहने और आपके पास y वाली सारी टर्म्स यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद हमने h देख लिया कैसे निकालना है, हमें h भी समझ आ गया। ठीक है, क्लास लिमिट कैसे निकालनी है हमने देख लिया। यहाँ पे लोअर लिमिट क्या होती है x नॉट होती है, अपर लिमिट क्या होती है xn होती है, जो भी लास्ट x का वैल्यू होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो जी, ये सब कर करके उसमें हमारे पास सिर्फ एक फॉर्मूला बचता है लास्ट में। चलो फॉर्मूला लगाएं फटाफट से, यहां पर लगाते हैं, कुछ कुछ हमारे पास जगह मिल जाए तो। चलो इसको थोड़ा सा रब करते हैं यहां पर। चलो जी, यहां पर फॉर्मूला लगाते हैं। अब फॉर्मूले में देखो हम क्या लिखते थे y इक्वल्स टू कुछ कुछ। ठीक है, अब y की जगह यहाँ पे वैल्यू क्या है हमारे पास
ये वैल्यू है, ठीक है, 0 से 1 dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमने, क्योंकि क्या बोला इसने, इवेल्युएट दिस, ठीक है, इवेल्युएट दिस, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे h अपॉन में 2, सारा फॉर्मूला सेम, ठीक है। h की वैल्यू क्या है, यहाँ पे h की वैल्यू क्या थी 0.1, तो ये आ गया 0.1, ठीक है। आगे हमारे पास सबसे y नॉट की वैल्यू क्या है 1, और सबसे लास्ट वाला y क्या है हमारे पास 0.5, ठीक है। प्लस का 2 इंटू में ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी जो भी बीच की वैल्यूज है, ठीक है। ये सारा हो गया, ठीक है। इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं आप। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूं, इसका आंसर हमारे पास आ रहा है जी, 0.7844, ठीक है, 0.7844 कुछ ये आंसर आ रहा है, ठीक है। चलो जी, कैलकुलेट करके बताना क्या मैंने सही लिखा है, क्या मैंने गलत लिखा है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बता देना क्या सही समझाया है, क्या गलत समझाया है। डन है। चलो जी, हमने दो वैरायटीज देख ली। एक में हमारे पास टेबल गिवन था, ठीक है, दूसरे में हमारे पास टेबल गिवन नहीं था, लेकिन हमारे पास ऐसी कुछ एक्सप्रेशन गिवन थी और n इक्वल्स टू हमारे पास कोई वैल्यू गिवन थी, ठीक है। अब कुछ करते हैं इसमें, कुछ और झोलमोल करते हैं। एग्जामिनर ड्रा कैसे कैसे सकता है आपको, हर तरीके से आपको सावधान सतर्क करना है हमने। मान लो यहां पर उसने ये भी नहीं दिया, मान लो उसने ये भी नहीं दिया, ठीक है। इसको पूरे को रब करते हैं एक बारी, आपको अच्छे से समझाते हैं। यहां पर मान लो उसने हमारे पास इंटरवल्स नहीं दिए, और ना ही उसने हमें दिया है कि h की वैल्यू कितनी है, ठीक है। ये भाई साहब नाराज हो गए, कह रहे रब नहीं होना है। चलो, ये क्वेश्चन था हमारे पास 0 से 1, ठीक है, dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास पीछे गिवन था n इक्वल्स टू 10। अब मान लो हमारे पास ये गिवन नहीं है, ये गिवन नहीं है, और उसने बोल दिया इवेल्युएट यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल, ठीक है, उसने हमें ये बोल दिया। अब कैसे निकालें, अब कैसे निकालें? अब यहां पर ना, यहां पर हमें मानना पड़ेगा, यहां पर हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। हमें देखो यहां से लिमिट थोड़ी सी बड़ी कर ले, चलो लिमिट यहां पे 6 कर लेते हैं, ठीक है, 0 से 6, 0 से 6। सबसे पहली बात, जो जो बातें हमें पता है हमें वो लिख देनी है। हमें पता है ये क्या होता है एक्स नॉट, ये क्या होता है एक्स एन, ठीक है, लास्ट वाला एक्स, ठीक है। चलो जी, इतनी बात हमें क्लियर है। अब हमारे पास एक्स गिवन, सॉरी एच गिवन नहीं है, तो एच हम मान लेते हैं यहाँ पे 1, एच हम कितना मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। अब जब हमने एच को 1 माना, तो मतलब कि मेरे पास यहाँ पे कितने इंटरवल्स बनने चाहिए, देखो यहाँ पे बना के देखते हैं। हमने x लिया, यहाँ पर सबसे पहली वैल्यू क्या थी x की, x नॉट इक्वल टू क्या था 0, ठीक है। उसके बाद x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि h 1 है तो 0 में 1 ऐड करो, तो यहाँ पे 1 आ गया। x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 में 1 ऐड करो 2 हो गया। x3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। x4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। x5 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। x6 कितना हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा। क्या यहाँ पे रुक जाए, क्या आगे बढ़े? आप बोलोगे भाई साहब लास्ट वाली टर्म 6 आनी चाहिए, हमारे पास 6 आ गई, तो यहाँ पर आप रुक जाइए, ठीक है। चलो जी, इतनी बात हमें क्लियर है, हम रुक गए। हमारे पास यहाँ पे इंटरवल्स कितने बने, देखो 1 2 3 4 5 और 6, हमारे पास यहाँ पे इंटरवल्स कितने बन गए, 6 इंटरवल्स बन गए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई साहब हमेशा h इक्वल टू 1 लेना है, क्या कुछ 0.1 0.2 0.5 ऐसे ले सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल ले सकते हो, ठीक है, बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन मैंने सबसे इजी रखा है नंबर 1, ठीक है। 1 में कैलकुलेशन करनी बहुत सबसे आसान है, तो इसलिए मैंने h इक्वल टू क्या ले लिया 1 ले लिया, ठीक है। चलो जी, अब आगे का काम क्या है, आगे का काम क्या है, हमने y की वैल्यूज निकालनी है। मैंने क्या था, y की वैल्यूज कैसे निकालनी है, y नॉट कैसे निकालोगे, आप देखोगे x नॉट क्या है, x नॉट 0 है, तो 0 इसमें डाल दो, ठीक है, 0 हो गया। अब y1 निकालना है, y1 के लिए x1 चाहिए 1 है, तो इसमें 1 डाल दो। फिर y2 निकालना है, यहाँ पे x2 देखो 2 है, तो यहाँ पे 2 डाल दो, वैसे ही 3 है 3 डाल दो, 4 है तो 4 डाल दो, 5 है तो 5 डाल दो, 6 है तो 6 डाल दो। यहाँ पर सारी आपके पास y की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उसके बाद आपने फिर इसकी वैल्यू निकाल देनी है, dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू h अपॉन में 2, यहाँ पे y नॉट प्लस y लास्ट कितना आएगा यहाँ पे 6, ठीक है, y6 प्लस का 2 इंटू में हो जाएगा यहाँ पे y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5, ठीक है। इसको सॉल्व करके आप मेरे पास कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि क्या आंसर आ रहा है, भाई साहब ये आंसर आ रहा है, बता दो सही है कि गलत है, ठीक है। कर सकते हो, कर सकते हो जी, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। चलो जी, इतनी चीज क्लियर है। एक और क्वेश्चन ले आपको, इतना हमें क्लियर हो चुका है। थोड़ा सा आपको ऑर्डर आते हैं,
थोड़ा सा आपको और डराने की कोशिश करते हैं, क्या पता आप डरे या ना डरे। ठीक है, जिन बच्चों को समझ में आ गया ना अच्छे से वो नहीं डरेंगे, जिनको समझ में नहीं आया है वो डर जाएंगे। ठीक है, चलो जी, क्वेश्चन को सेम रखें, क्वेश्चन को सेम रखें, पहले वाला क्वेश्चन लाते हैं वापस से। ठीक है, यहां पर हमारे पास क्या था, 0 से 1, देखो 0 से 1। ठीक है, हमारे पास दिया है इवेल्युएट यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल, 0 से 1 लिमिट है, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमें क्वेश्चन गिवन है, और हमारे पास h इक्वल टू 1/4 उन्होंने क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, अब आपके पास क्या इंटरवल्स गिवन है, आप बोलोगे भाई साहब नहीं इंटरवल्स नहीं गिवन है। ठीक है, इंटरवल्स हम लेकिन निकाल सकते हैं बड़ी इजीली, क्योंकि हमारे पास देखो यहाँ पे क्या गिवन है, एक्स नॉट गिवन है, हमें एच दे दिया, तो एक्स नॉट में एच ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, कब तक, कब तक, जब तक आपका 1 ना आ जाए। ठीक है, और जहां पे 1 आ गया वहां पे स्टॉप कर जाओ, देख लो कितने इंटरवल्स आ रहे हैं। अगर एग्जामिनर पूछ ले भाई साहब कितने इंटरवल्स है, आप सीधा उसको बता सकते हो भाई साहब ये इतने इंटरवल्स हमारे पास आ रहे हैं। करके दिखाए, करके दिखाए। 1/4 क्या होगा हमारे पास, 0.25। ठीक है, क्या सही कर रहा हूं, 4 2 8 9 10 4 5 20, बिल्कुल सही कर रहा हूं। ठीक है, तो एक्स नॉट हमारे पास आ गया यहाँ पर 0, x1 कितना आएगा प्लस, ये हो जाएगा 0.25, x2 कितना आ जाएगा, इसमें 0.25 ऐड कर दो, ये 0.5 हो गया, x3 कितना आ जाएगा 0.75, x4 कितना आ जाएगा, यहां पे मेरे पास 25 और ऐड किया तो 1 आ गया। क्या यहां पे रुक जाऊं, क्या यहां पे रुक जाऊं, लास्ट वैल्यू 1 चाहिए थी जी, बिल्कुल 1 आ गई, तो यहां पे मैं स्टॉप कर गया, यहां पर मैं स्टॉप कर गया। अब मुझे y चाहिए, अब मुझे y चाहिए, y कैसे लूंगा, अगर मैं y नॉट की वैल्यू ढूंढना चाहूं तो मैं क्या निकालूंगा, देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, y1 में क्या हो जाएगा 1/1 प्लस x1 का स्क्वायर, फिर 1/1 प्लस x2 का स्क्वायर। ठीक है, ये सारी वैल्यू इसमें भरते जाओ, स्क्वायर करते जाओ, ऐड करते जाओ डिवाइड में, और आपके पास सारी y की वैल्यूज आती रहेंगी। उसके बाद आपने क्या करना है, 0 से 1 दिया है, यहाँ पे 1 में x स्क्वायर दिया है, इसकी वैल्यू आपने h/2 जो जो भी आपने फॉर्मूला अच्छे से समझा रखा है वो सारा फॉर्मूला लगा के वैल्यूज भर के इसका भी मुझे आंसर बता देना भाई साहब, ये आंसर आ रहा है क्या सही है क्या गलत है, हमें बताइए। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब एक लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन जो एग्जामिनर सोच सकता है कि भाई साहब अगर इन सब से बच्चा नहीं डरा तो इस क्वेश्चन से तो पक्का ही डर जाएगा। क्या सोचेगा एग्जामिनर कि भाई साहब अगर इन सब क्वेश्चन से जो मैंने आपको अभी करा चुका हूं, अगर ऐसी ऐसी प्रतिक्रिया वो अपने षड्यंत्र रचता है, अगर इससे बच्चा नहीं डरा तो इस वाले क्वेश्चन से तो पक्का ही डर जाएगा। लेकिन आपने क्या बोलना है, हमें कृष्णा सूरी भैया ने पढ़ाया है, हम नहीं डरने वाले। यहां पे उसने दिया है आपको 0 से, एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या मैं सही लिख रहा हूं। यहां पर उसने दिया है आपको क्वेश्चन, भाई साहब कहां गए आप, 0 से पाई, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल 0 से पाई दिया है। ठीक है, यहां पे दिया है साइन एक्स dx। ठीक है, और उसके बाद क्या कुछ गिवन है हमें, हाँ बिल्कुल n इक्वल्स टू 10, n इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब एग्जामिनर सोच रहा है कि हमने ये क्वेश्चन दे दिया बच्चे को, वो बिल्कुल डर जाएगा। अब बच्चा डरेगा कहां पे, डरेगा कहां पे, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, आपको h निकालना आता है, आप बोलोगे बिल्कुल आता है, हमें फॉर्मूला अभी आपने बताया था, अगर हम लॉजिकली नहीं सोच पाते हैं तो हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। चलो लगाओ फॉर्मूला, एक बार लगा के दिखाओ हमें। मैंने क्या बोला था, अपर लिमिट क्या है पाई, माइनस का मैंने बोला था लोअर लिमिट क्या है 0, लगाओ 0, डिवाइडेड बाय क्या बोला था n, n कितना है 10, तो h कितना आ गया π/10, h कितना आ गया π/10। चलो जी यहाँ पे स्टार लगाओ, स्टार लगाओ, ये चीज हमें साइड में गिवन है। ठीक है, उसके बाद हमें h पता लग गया, हमें हमारे पास n है, हमारे पास x नॉट है, हमारे पास xn है। ठीक है, समझ में आ रही है बात, तो x की वैल्यूज निकाल सकते हैं इजिली। ठीक है, x नॉट क्या है हमारे पास 0, 0 में कितना ऐड करें, आप बोलोगे π/10 ऐड करो भाई साहब, तो π/10 ऐड कर दिया तो π/10 आ गया। ठीक है, अब π/10 में कितना ऐड करें, दोबारा से π/10 ऐड करना है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया x नॉट, इसके बाद आ गया x1, इसके बाद आएगा x2। ठीक है, यहां पे हो जाएगा 2π/10। ठीक है, अगला 3π/10, अगला 4π/10। ठीक है, ऐसे ऐसे π/10 ऐड करते जाओ। यहाँ पे x3 आ गया, ये x4 आ गया, ये x5 आ जाएगा, यहाँ पे 5π/10। ठीक है, कहां तक लेके जाना है, पाई तक लेकर जाना है। ठीक है, तो x6 कितना आ जाएगा 6π/10, x7 कितना आ जाएगा 7π/10। ठीक है, यहाँ पे x8 कितना आ जाएगा 8π/10।
एक्स 9 कितना आ जाएगा 9 पाई बाय 10, ठीक है, और एक्स 10 कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 10 पाई बाय 10। यहां पर इस मार्कर को रखते हैं साइड पे क्योंकि ये हमारे पास 7 नहीं दे रहे हैं हमारा, यहां पर आ जाएगा 10 पाई बाय 10, ये 10 से 10 कट गया तो यहां से हमारे पास पाई आ गया। क्या यहां पर रुक जाए जी, बिल्कुल रुक जाओ क्योंकि आखिरी वैल्यू में क्या चाहिए, पाई चाहिए। तो ठीक है जी, हम हमारे पास कितने इंटरवल्स बन गए, एक्स नॉट से एक्स 10 तक हमारे पास टोटल 10 इंटरवल्स बन गए, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो जी, अब हमने निकालना है वाई नॉट, कैसे निकलेगा। अब वाई नॉट निकालने के लिए मैंने आपको क्या बोला था, हमारे पास एक बहुत बढ़िया साथी है हमारे साथ, कौन से कौन से कौन से कौन से, ये वाले भाई साहब, ये वाले भाई साहब, ये वाले भाई साहब, ये वाले भाई साहब हमारे पास है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन ना, अच्छा एक बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन, क्या ऐसे कैलकुलेटर हमें पेपर में अलाउड होंगे, जी बिल्कुल अलाउड होते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर्स आपके पास बिल्कुल अलाउड होते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये कैलकुलेटर वैसा होना चाहिए कि जो मेमोरी स्टोर ना करता हो, ठीक है, जो मेमोरी स्टोर ना करता हो, वो जो मेमोरी वाले कैलकुलेटर होते हैं वो अलाउड नहीं होते। जो सिंपल कैलकुलेटर, जो साइंटिफिक बिल्कुल बिना मेमोरी वाले कैलकुलेटर होते हैं वो आपके पास अलाउड होते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। चलो जी, अब करना कैसे, देखो यहां पर आपके पास क्या निकालना है आपको, साइन एक्स, ठीक है, यहां पर मार्कर कहां है जी, मार्कर कहां है, यहां पर हमारे पास देखो वाई नॉट निकालने के लिए हमें एक्स नॉट पता होना चाहिए, क्या है एक्स नॉट हमारे पास 0 है, ठीक है, तो एक्स नॉट 0 है तो यहाँ पे 0 डालेंगे, साइन 0 कितना होता है 0 होता है, तो एक्स नॉट की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। अब निकालना है y1 में क्या चाहिए, साइन यहाँ पे x1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू कितनी है आप बोलोगे पाई बाय 10, एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है पाई बाय 10। अब यहां पर देखो कैलकुलेटर में आपके पास ना साफ साइन की टर्म्स गिवन होती है, आपने दबाया साइन, फिर आपने ब्रैकेट शुरू किया, ठीक है, आपने दबाया साइन, जिन बच्चों को नहीं दिख रहा है आपने दबाया साइन, अरे आप फिर से आ गए हाथ में, आपने दबाया साइन, आपने ब्रैकेट शुरू किया, ठीक है, जैसे कैलकुलेटर में लिखना है मैं वैसे बता रहा हूं, ठीक है, ब्रैकेट शुरू किया, उसके बाद आपने शिफ्ट प्लस यहां पर दिया है ये वाला टैब, शिफ्ट प्लस इंटू 10 की पावर एक्स, ऐसा कुछ आपके पास गिवन होगा। अगर आपको यहां पर दिखाई दे रहा हो तो एक बार कोशिश करते हैं आपको, ये लास्ट वाला टैब है यहां पर, ठीक है, ये आपको दबाना है शिफ्ट के साथ, जब इसको आप दबाओगे तो इसके ऊपर वैसे उसने पाए बना रखा है, तो इसको दबाने के बाद आपके पास पाए आ जाएगा, ठीक है। चलो जी पाए आ गया, अब डिवाइडेड बाय करना है 10, डिवाइडेड बाय 10, ब्रैकेट करना है बंद और फिर दबाना है इक्वल्स टू, ठीक है, आपके पास पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी। उसमें फर्स्ट 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल या फर्स्ट 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल जो भी आपका मन करे उतना ले सकते हो, ठीक है। अप्रोक्सीमेट आपको शायद करना आता ही होगा 0.24567, अगर इतना आपके पास वैल्यू आ रही, मान लो इमेजिन कर लो, ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपको वैल्यू निकालनी है तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक इतनी वैल्यू बनती है, ठीक है। अब इसके बाद देखो 6 है, अगर 5 से बड़ा हो तो आपको पता है कि पीछे वाले नंबर में +1 हो जाता है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 0.246, ठीक है, ऐसे करते हैं। अगर 5 हो तो तब भी रहने देते हैं, अगर 5 से बड़ा हो तो पीछे वाले नंबर में 1 ऐड कर दो। इतनी चीज क्लियर है, ऐसे कर करके आपके पास ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। उसके बाद ये सारी वैल्यूज आपने फॉर्मूला में भरनी है और डायरेक्ट आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। चलो जी, हमने ये भी क्वेश्चन कर लिया। इसके बाद इस क्वेश्चन, इस टॉपिक का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं होने वाला। सारी के सारी जो टाइप्स है वो इस वीडियो में हमने कवर कर दी है, ठीक है। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि भाई साहब यहाँ पर हमें समझ में नहीं आया या यहाँ पर आपने बहुत अच्छा समझाया, यहाँ पर हमें पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। सब कुछ हमें रिव्यू देते रहिएगा ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए हम बनाते रहें, बार बार आते रहें आपके समक्ष। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, पढ़ते रहें।